नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। रामलला के द्वार योगी सरकार। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस को पुष्प अर्पित किए हैं। राम मंदिर के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो सीएम योगी ने राम मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए हैं। दर्शन करने के बाद सीएम ने समीक्षा बैठक भी की है। अधिकारी, सांसद और महापौर बैठक में मौजूद रहे हैं। तो रामनगरी की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं। समय के अंदर विकास कार्य पूरा हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी कहा गया है। तो रामलला के द्वार योगी सरकार। और इस दौरान जहां विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो सीएम ने समीक्षा बैठक की है। अधिकारी, सांसद और महापौर इस बैठक में मौजूद रहे हैं। लखनऊ से अगली खबर। प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों का तबादला। बीपी जोगदंड एडीजी महिला बाल सुरक्षा संगठन, आरके स्वर्णकार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर। तो राजीव कृष्ण एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा जोन बनाए गए हैं। मोहित अग्रवाल एडीजी यूपी एटीएस बनाए गए हैं। तो नवीन अरोड़ा एडीजी तकनीकी सेवाएं बनाए गए हैं। तो बीडी पॉल्सन एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा। तो संजीव गुप्ता सचिव गृह विभाग बनाए गए हैं। एलआर कुमार डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। तो तबादला एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल चुकी है। नई जिम्मेदारियां। नवीन अरोड़ा एडीजी तकनीकी, जहां बीपी जोगदंड एडीजी महिला बाल सुरक्षा संगठन बने हैं। तो आरके स्वर्णकार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसी के साथ राजीव कृष्ण एडीजी सतर्कता अधिष्ठान बने हैं। तो इसी के साथ अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा जोन बनाए गए हैं। तो मोहित अग्रवाल एडीजी यूपी एटीएस बनाए गए हैं। और इसी के साथ ये बड़ी जिम्मेदारियां 9 आईपीएस अफसरों को। नवीन अरोड़ा एडीजी तकनीकी सेवाएं बनाए गए हैं। और इसी के साथ बीडी पॉल्सन एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा बनाए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। तो संजीव गुप्ता सचिव गृह विभाग बनाए गए हैं। तो 9 आईपीएस अफसर जिनके ट्रांसफर किए गए हैं। ये बड़ी तबादला एक्सप्रेस। एलआर कुमार डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। तो बीपी जोगदंड एडीजी महिला बाल सुरक्षा संगठन बने हैं। और इसी के साथ आरके स्वर्णकार कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। तो 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं, जहां अनुपम कुलश्रेष्ठ एडीजी आगरा जोन बनाए गए हैं। तो इसी के साथ साथ मोहित अग्रवाल एडीजी यूपी एटीएस बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। नवीन अरोड़ा एडीजी तकनीक सेवाएं बनाए गए हैं। तो लगातार ये तबादला एक्सप्रेस, ताकि कार्यप्रणाली में और ज्यादा पारदर्शिता आ सके, इसके लिए तबादला एक्सप्रेस चलाई गई है। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट है? 9 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारियां, नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। 9 एडीजी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको इधर से उधर भेजा गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो आरके स्वर्णकार को कानपुर के पुलिस कमिश्नरी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम एडीजी नवीन अरोड़ा की बात करें, जो कि अभी तक एटीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनको तकनीकी सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई है। राजीव कृष्णा की बात करें तो राजीव कृष्णा का भी स्थानांतरण किया गया है। और अनुपम की बात करें तो एडीजी आगरा जोन बनाई गई है। तो इस तरीके से 9 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। उसके अलावा मोहित अग्रवाल की अगर हम बात करें तो मोहित अग्रवाल को जो है एटीएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीडी पाल्सन को यातायात का एडीजी बनाया गया है। तो 9 जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव समय समय पर विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विभाग में बेहतर परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए समय समय पर किए जाते हैं। इसी के तहत ये 9 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर
उत्तर प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम राजीव कृष्णा की बात करें तो राजीव कृष्णा को एडीजी विजिलेंस बनाया गया है और अनुपम कुलश्रेष्ठ जो है एडीजी आगरा जोन बनाई गई है। तो इस तरीके से 9 जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं इस तबादले से और ज्यादा पारदर्शिता कार्यप्रणाली में आएगी। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। तो यूपी की योगी सरकार भी काफी अलर्ट मोड पर है। ये 6 जगह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश, अमरोहा, गोंडा, हापुड़, हरदोई और उन्नाव की ये तस्वीरें हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ को लेकर लगातार बाढ़ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। बांध पर बसे ग्रामीणों को हर संभव मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर हिमाचल के मंडी में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। पहाड़ों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी जो है बढ़ा दी है। तो बाढ़ की समस्या से लोग ग्रसित हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इस वक्त तबाही का मंजर नजर आ रहा है क्योंकि जलभराव की स्थिति है। बाढ़ नजर आ रही है। अमरोहा, उन्नाव, हापुड़, तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी घुसा है। बाढ़ से कहां कहां मुश्किलें बढ़ी हैं ये भी आपको बता रहे हैं। गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और इसी के चलते उन्नाव में नाव के सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं। इस कदर हालात पहुंच चुके हैं, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं। उन्नाव में गंगा नदी के तटवर्ती 26 गांव इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। साथ ही हापुड़ में जलस्तर बढ़ने से खादर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसी के साथ कई गांव के रास्ते में कई फीट पानी, बारिश का पानी जो है नजर आ रहा है। बाराबंकी से अब खबर। 15 अगस्त को छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। विशेष समुदाय के छात्रों ने लगाए या हुसैन के नारे। नारा लगाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो जागृत इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने नारा लगाने को बताया है देशद्रोह। जय श्री राम या हुसैन का नारा देशद्रोही की श्रेणी में है। प्रधानाचार्य की तरफ से यह फरमान। प्रभात फेरी में शामिल कुछ छात्रों ने धार्मिक नारेबाजी। नारा लगाने वाले छात्रों के अभिभावकों को पत्र जारी किया है। नारा लगाने वाले छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने बाहर निकाल दिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इसमें सत्यता ये है कि प्रभात फेरी बच्चों के द्वारा निकाली गई है। 8:30 बजे निकाली गई और विद्यालय में 2250 बच्चों की छात्र संख्या है। छात्र संख्या की बहुत अत्यधिकता है। लड़कियों की रैली निकाल करके चली आई, लड़कों की भी रैली आ रही थी। एक दो उसमें कुछ ऐसे तत्व, ऐसे बच्चे जो नादान हैं, जिनको अभी इस चीज़ का नहीं ध्यान ज्ञान है, उनके द्वारा आगे कुछ बच्चे जय श्री राम का नारा लगा दिए, कुछ 2-4 बच्चे पीछे या हुसैन का नारा लगा दिए। लेकिन उनके भीतर कोई इस भावना से कि देश के उससे जो है ये उनकी अबोधता है। और ऐसे क्रियाकलापों के लिए विद्यालय के द्वारा छात्र छात्राओं को, जो छात्र उसमें चिन्हित किए गए, उनके नाम पृथक कर दिए गए हैं। उनके गार्जियन को नोटिस दे दी गई है बुला करके, और उनको इस गतिविधि की सूचना भी दे दी गई है और विद्यालय से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये चूँकि एक ऐसा माहौल था कि भाई जहाँ सारे बच्चे जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देशद्रोही नहीं, वो सांप्रदायिकता के अंतर्गत श्रेणी में आता है। देशद्रोह के श्रेणी में नहीं है, सांप्रदायिकता श्रेणी में है। यह यदि कहीं है तो उसको सुधार कर दिया गया है। यदि किसी छात्र के पास पहुंच गया है तो सुधार करके उसे पुनः दे दिया गया है। देशद्रोह के रूप में इसको नहीं लिया गया है, सांप्रदायिक नारे के रूप में लिया गया है। 15 अगस्त को ये हुआ था कि जैसे कोई यालिया हुसैन कर रहे थे, तब इधर से नहीं, कहाँ स्कूल में कर रहे थे? नहीं, बाहर रोड पे प्रभात फेरी कर रहे थे। हाँ, जब रैली में कर रहे थे तो उधर से जब यालिया हुसैन कर रहे थे तभी इधर से नहीं हम लोग जय श्री राम बोले। तो उधर से प्रिंसिपल कह रहे कि देशद्रोही में लगा दिए हम।
जय श्री राम बोलने से। अच्छा, तो कितने बच्चों का नाम काटा है? तकरीबन 12-13 लोगों का नाम काटे। तो सबकी टीसी पे क्या लिखा गया है? टीसी पे लिखा क्या गया? टीसी पे साइन नहीं किए अपना, वो बाकी अलग से पर्चा लिख के दिए देशद्रोह वाला। आपके पाल्य द्वारा सांप्रदायिक वीडियो बनाकर वायरल किए जाने के संबंध में आपके पाल्य ज्ञानू सिंह श्री गणेश बका सिंह निवासी ग्राम सूरजगंज तहसील रामनगर जिला बाराबंकी में 15 अगस्त 2023 को विद्यालय से निकाली गई प्रभात फेरी में सांप्रदायिक नारों का वीडियो बनाकर वायरल किया है, जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अतः आपके पाल्य के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप जय श्री राम का नारा लगा, ये गुनाह है? जी। अरे जय श्री राम बोले रहा हो, का कहता था ना वो वीडियो वायरल की ना, वो है कहते नाम काट देंगे। आप स्कूल नहीं गए? प्रिंसिपल से बात करें कि जी स्कूल गए रहा, प्रिंसिपल से माफ़ी भी मांगा कि बाप भी नहीं है और उसका ज़िंदगी न बर्बाद करो, फिर भी हमको भी भगा दें, लड़कों को भगा देंगे। क्या बताएं? कहीं नाम नहीं, अब निकाल दिया, हम नहीं लेंगे, नहीं लिखेंगे। किस क्लास में पढ़ता है लड़का? 9th में। हमारे संवाददाता भोलानाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर, उन्हीं से अपडेट लेते हैं। भोलानाथ, क्या कुछ जानकारी देखिए इस पूरे मामले में? जिस तरीके से प्रधानाचार्य की तरफ से ये जो नारे हैं वो देशद्रोही नारे बता दिए गए हैं, उसको लेकर सबसे पहले तो माहौल कैसा बना हुआ है? थाना क्षेत्र कस्बे में स्थित जागृति इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, जहां पे 15 अगस्त को प्रभात फेरी बच्चों के द्वारा निकाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाए, वहीं दूसरे समुदाय के बच्चों ने अली हुसैन के नारे लगाए, जिसको लेकर वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने एक वीडियो बनाया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही वीडियो मिलने के बाद जब हम खुद जागृति इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश चंद्र ओझा से मिलने गए और उनसे बात की, तो उनका कहना था कि करीब 15 बच्चे हैं जिनको चिन्हित किया गया था वीडियो के आधार पर। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे रायबरेली से अब खबर, न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एसडीएम ने संज्ञान लिया है। एसडीएम सदर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की है, नोटिस जारी कर मांगा है 2 दिन में स्पष्टीकरण। तहसील में चपरासी का काम करते हुए वायरल हुआ था वीडियो, तो एसडीएम सदर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा संज्ञान लिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है, तो नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तहसील में चपरासी का काम करते हुए वायरल हुआ था वीडियो, तो न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता दी और इसका बड़ा असर हुआ है, जहां एसडीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। तो एसडीएम सदर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की है और इसी के साथ नोटिस जारी कर 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो क्या स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तहसील में चपरासी का काम करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है, वीडियो को आधार मानते हुए। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का एसडीएम ने संज्ञान लिया है और अब इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। तो रायबरेली का ये पूरा मामला है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर, 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद, क्या कुछ जानकारी है? देखिए इस पूरे मामले पर एसडीएम ने संज्ञान लिया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कल एक वीडियो वायरल हुआ था चपरासी का, जहां पर बाबूजी नजर थे और नजारत से पूरा मामला है। एसडीएम कोर्ट से जो चैम्बर है उससे ऊपर ही में इनका चैम्बर पड़ता है, वहां पर इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर चपरासी बाकायदा सरकारी दस्तावेजों में काम कर रहा था, जिसको न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। और इस पर एसडीएम सदर जो मिथिलेश कुमार तिवारी है उनसे बात भी की थी और तत्काल उन्होंने 2 दिन का नोटिस भी जारी, इस पर 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है, नोटिस जारी कर दिया है। इसमें तत्काल उन्होंने ये भी कहा था न्यूज़ 1 इंडिया की टीम से कि अगर इस पर सत्यता पाई जाती है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 2 दिन का समय मांगा गया है से, अगर उस पर सही स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो इस पर कार्रवाई संभव है। कहीं ना कहीं से एक बार फिर न्यूज़ 1 इंडिया का लोहा मानने पर मजबूर हुए एसडीएम सदर मिथिलेश कुमार।
बिल्कुल, देखिए और अब किस तरीके से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया असद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अमरोहा में अज्ञात वाहन ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल युवक पैदल हाईवे किनारे जा रहा था। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस में ईडी ने मंडी समिति के पास फर्म पर छापेमारी की है। ईडी की चंडीगढ़ टीम के दर्जन भर अधिकारियों ने कार्रवाई की है। मंडी समिति में गल्ला व्यापारी की फर्म ईडी की कार्रवाई पर चल रही है। दरअसल ईडी की टीम ने बड़े मामले को लेकर हाथरस में छापेमारी की है। फर्जी बिल के बड़े मामले को लेकर यह छापेमारी चल रही है। तो बड़े मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। फर्जी बिल का ये बड़ा मामला है जिसको लेकर बड़ी छापेमारी हो रही है। गल्ला व्यापारी की फर्म पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, छापेमारी जारी है और इस दौरान तमाम सबूत खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। दर्जन भर अधिकारियों ने कार्रवाई की है। इस छापेमारी में शामिल रहे हैं दर्जन भर अधिकारी। तो बड़ा मामला है और इस पूरे मामले को तहकीकात जारी है। फर्जी बिल का ये पूरा मामला है जिसको लेकर दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। तमाम सबूत जुटाने का प्रयास भी ईडी की तरफ से किया जा रहा है। शक के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है और तथ्यों को टटोला जा रहा है। तो दर्जन भर अधिकारियों ने कार्रवाई की है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी? देखिए छापेमारी में कुछ हाथ लग पाया है, किस तरीके से फर्जी बिल का शक है और इसके आधार पर छापेमारी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं हाथरस में ये हरियाणा चंडीगढ़ से टीम आई थी और इस टीम ने मंडी में पहुंचती और एक चावल वाले हैं उनके छापेमारी कार्रवाई की गई थी और उनके परिवार के सभी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी किसी भी अधिकारी ने क्या कारण रहा ये तो नहीं बताया है, लेकिन जो आरोपी है उससे जुड़ी भैया जो टीम ने छापेमारा अनिल कुमार नाम बताते हैं जिनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई है, उनके परिवार और कर्मचारियों से पूछताछ की गई है और कई दस्तावेज भी साथ ले जाने की बात कही गई है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर से किसी भी अधिकारी ने कुछ नहीं बोलने से इनकार किया है। बिल्कुल, देखिए और किस तरीके से तहकीकात होती है, क्या सत्यता निकल कर सामने आती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।